अयोध्या में आज दीपोत्सव का नया कीर्तिमान बनेगा। इस अवसर पर रामनगरी में 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। इसके लिए 30,000 वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और अयोध्या में दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां हैं। रामनगरी के 55 घाटों पर ये दिए जलाए जाएंगे। घाटों पर दियों की सुरक्षा पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों की ओर से की जा रही है। घाट नंबर 10 पर 80,000 दियों से स्वास्तिक सजाया गया है। इससे पूरी दुनिया में शुभता का संदेश आएगा और ये स्वास्तिक आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होगा। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए शानदार तैयारियां की गई हैं। इस अवसर पर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दीपोत्सव के अवसर पर शानदार लेजर शो की भी तैयारियां हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से अयोध्या के घाटों को बेहद ही खूबसूरती के साथ इन दियों से सजाया गया है और सबसे सुंदर बात कि स्वास्तिक से जो है इन दियों को सजाया गया है। दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड जो है वो इस बार बनने वाला है। घाटों पर जलेंगे 25 लाख दिए। जी हाँ, अयोध्या में इस बार त्रेता युग वाली दिवाली जो है वो लोगों को देखने को मिलेगी। इसलिए अयोध्या में अभी से जो है लोग वहां पहुंच रहे हैं ताकि वो इस दिवाली के गवाह बन सके। और भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जो हैं कई महीनों से चल रही थी और आज आखिरकार वो दिन आया जब ये त्रेता युग वाली दिवाली अयोध्यावासी मनाने वाले हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी ये पहली दिवाली होगी जब 25 लाख दियों से जो है घाटों को सजाया जाएगा। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां आज झांकियां निकाली जाती हैं। दूर दूर से कलाकार आते हैं जो कि बहुत दिनों से प्रैक्टिस करते हैं। और ये देखिए, ये खूबसूरत झांकियां जहां पूरे राम के जीवन को, हर काल को इन झांकियों के जरिए दर्शाया जाता है। अब से कुछ ही देर बाद यहां से झांकियां निकलेंगी जो कि राम कथा पार्क तक जाएंगी। और उस पूरे मार्ग में जो कलाकार हैं वो अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग परिधान में नृत्य करते हुए और भगवान राम की आस्था में डूबे हुए नजर आएंगे। हर बार जो झांकियां हैं वो अपने आप में खास होती हैं। कुछ सरकार की ओर से बनाई जाती हैं और कुछ वहां जो कलाकार होते हैं उनकी ओर से तैयार की जाती है, जिसमें राम के जीवन को कटआउट्स के जरिए, साथ ही साथ कलाकारों के जरिए दर्शाया जाता है। समर्थ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या में मौजूद हैं। समर्थ, अभी क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे वहां से? कितनी देर में ये जो झांकियां हैं ये निकलना शुरू होंगी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी झांकियां कहां पर खड़ी हुई हैं? भव्य महल में विराजे रामलला की ये पहली दिवाली है, पहला दीपोत्सव है, जिसको लेकर अयोध्या वापस एक दफा त्रेता युग में वापस चला गया है। आज दिन है दीपोत्सव का और नजारे हैं राम की पैड़ी के, जो आप देखिए और खुद समझिए कि यहाँ का माहौल, ये दीप, ये सजावट, ये दिए एक और विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं। इन दीपों को अगर आप देखें कि किस खूबसूरती से एक बड़े दीप को छोटे दीपों के जरिए मिलाकर उकेरा गया है और बीचों बीच बनाया गया है। सामने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक स्टेज भी स्थापित किया गया है। तो वहीं यहाँ अगर इन दीपों को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस कदर यहाँ पर तैयारी की गई है। यहाँ से आपको मैं दिखाऊं तस्वीर अगर आपको, तो आप देखिए ये दिए हैं, कुल मिलाकर 25 लाख दिए जलेंगे तब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 28 लाख दिए बिछाए जा रहे हैं घाटों पर, कुछ बुझ जाएंगे, उसके बाद माना जा रहा है कि 25 लाख दिए जब टच कर जाएंगे तो ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। इनकी पोजीशन देखिए आप किस तरीके से, जितने दिए एक साइड है उतने ही दिए दूसरी साइड हैं। एक दिए को गिनीज बुक में आने के लिए लगभग 3 मिनट से ज्यादा जलना होगा। ड्रोन के जरिए ये पूरा कैप्चर करा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो दियों के एक छोर पर जो गेस्ट जहां पर आएंगे उनको बैठाने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप देखिए तमाम चेयर्स पड़ी हुए हैं, सामने स्टेज सेट है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आएंगे पहला दिया प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत होगी। उसको लेकर यहाँ पर स्टेज लगा हुआ है, तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं और सामने यहाँ पर भव्य लेजर शो होना है। यानी कि यहाँ पर ठीक सामने होगा भव्य लेजर शो, रामायण का चित्रण होगा, श्री रामचंद्र के जीवन दर्शन का चित्रण होगा। उसको लेकर यहाँ तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और ये दिए जिस तरह से बिछे हैं, लगभग 25 लाख दियों के साथ
एक बार फिर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की ओर ये अयोध्या अग्रसर नजर आ रहा है, तो वहीं 500 वर्ष का लंबा इंतजार पूर्ण हुआ है। रामलला सिंहासन के साथ साथ अपने महल में विराजमान हो चले हैं और ऐसे में इस दीपोत्सव में अयोध्या में 4 चांद लग गए हैं। गुरु वशिष्ठ की भूमिका में मुख्यमंत्री नजर आएंगे, वो कहीं ना कहीं राज्याभिषेक करेंगे रामचंद्र का। लक्ष्मण जी, सीता माता सब एक स्टेज पर आएंगे। जिस तरह से वो पुष्पक विमान से आते हैं उसकी भूमिका भी बनाई गई है। उसके बाद सरयू घाट पर, सामने सरयू घाट पर आरती होगी और उसके बाद शुरू होगा कार्यक्रम दीपोत्सव का। और एक बार फिर रामनगरी अयोध्या से रच दिया जाएगा विश्व कीर्तिमान, विश्व इतिहास, जिसे तोड़ना शायद हर बार की तरह हर किसी के लिए बेहद मुश्किल होगा। लेकिन एक बात साफ है, इस त्योहार से, इस दीपोत्सव से और रामलला के महल में विराजने से अयोध्या मुस्कुरा रही है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या। तो हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की हम रिपोर्ट अयोध्या से देख रहे थे। और अयोध्या जो है इस वक्त सच में मुस्कुरा रही है। अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम जो है उनकी शुरुआत हो चुकी है। रामनगरी में शानदार झांकियां निकाली जा रही हैं और देखिए अभी तस्वीरें कि किस तरह से ये जो झांकियां हैं निकाली जा रही हैं। 1100 साधु संत जो हैं महाआरती आज जो है वो करने वाले हैं। तो ऐतिहासिक दीपोत्सव में 30,000 वॉलंटियर्स जो हैं वो भी शामिल होंगे और फूलों से बेहद ही खूबसूरती से रामलला का जो है वो मंदिर परिसर सजाया गया है। और तैयारियां जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल झांकियां जो हैं वो थोड़ी देर में निकाली जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो तैयारियां की गई हैं झांकी निकालने से पहले वो आप देखिए कि किस तरह से सुंदर सुंदर कलाकृतियां जो हैं वो केरी गई हैं। चाहे वो हनुमान जी की तस्वीर हो, चाहे वो राम लक्ष्मण के साथ हनुमान जी हो, चाहे वो संजीवनी बूटी जो है वो लेकर आ रहे हो। तो ये किस तरह से तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से की जा रही हैं। और ये तैयारियां सिर्फ 1 या 2 दिन की नहीं, कई महीनों की तैयारियां हैं जो आज के लिए, आज के दिन के लिए बेहद खास तरीके से की गई हैं। रामनगरी का इस वक्त जो नज़ारा है वो बेहद ही अद्भुत और बेहद ही देखने लायक है, क्योंकि जो तैयारियां हैं वो अपने आप में बेहद सुंदर हैं। और कुछ ही देर में जो है वो झांकियां जो हैं वो निकलेंगी। आप झांकियों का नज़ारा देखेंगे। हर साल वैसे तो ये झांकियां निकलती हैं, लेकिन इस बार ये झांकियां जो हैं वो बेहद खास होने वाली हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज जो है वो त्रेता युग वाली दिवाली पूरी अयोध्या जो है वो देखने वाली है। तो ये आज का दिन बेहद खास अपने आप में रामनगरी का अद्भुत श्रृंगार जो है किया गया है इस वक्त। और दीपोत्सव पर एक नया कीर्तिमान जो है वो स्थापित होने वाला है। 25 लाख दियों से जो घाटों को सजाया जाएगा, स्वास्तिक जो है वो हर घाट पे बनाए गए हैं और सरयू महाआरती का भी जो है नया रिकॉर्ड आज बनेगा। देखिए ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। साकेत इंटर कॉलेज से ये जो तमाम झांकियां हैं ये रामकथा पार्क तक जाएंगी और इंटर कॉलेज के बाहर ये झांकियां लग जाएंगी। उसके बाद तमाम जो कलाकार बहुत पहले से तैयारियां करते हैं वो कलाकार यहां पर पहुंचेंगे, अलग अलग झांकियों पर रहेंगे और श्री राम के जीवन को दर्शाने की इन झांकियों के जरिए कोशिश की जाएगी। बाल्यकाल से लेकर वनवास तक की हर एक तस्वीर यहां देखने को मिलेगी। इसके अलावा दूर दूर से आने वाले लोक कलाकार भी यहां पर मौजूद रहेंगे। खास बात यह रहती है अयोध्या में दीपोत्सव के दिन कि पूरे देश भर से अलग अलग संस्कृति को दिखाने के लिए लोग यहां पर पहुंचते। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रिज के कलाकार हैं जो इस वक्त पहुंचे हुए हैं ब्रिज की संस्कृति को दिखाने के लिए। और अलग अलग नृत्य, अलग अलग वेशभूषा, इनके साथ अलग अलग राज्य को दर्शाते हुए ये तमाम कलाकार। कलाकार पूरी तरीके से तैयार हैं। झांकियां जब जो सीधे रास्ता जाता है लता चौक के लिए वहां तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद ये कलाकार अलग अलग झांकियों में सवार होंगे। उनके आगे कुछ और कलाकार मौजूद रहेंगे जो नृत्य करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से ये झांकियां रामकथा पार्क तक पहुंचेंगी। तो
तो अयोध्या में दीपोत्सव के लिए पूरे शहर को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है। लाइट, पिलर्स, एलईडी स्क्रीन और रंग बिरंगे झालर से पूरी अयोध्या नगरी जगमगा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को रोशनी के साथ साथ फूलों से भी सजाया गया है। देखिए प्रभु श्री राम की नगरी का अद्भुत श्रृंगार। लाखों दियों से जगमगा उठेंगे सरयू घाट। अयोध्या में दिखेगी त्रेता युग की झलक। पूरी हो चुकी है तैयारियां। सरयू के 55 घाटों पर 28 लाख दिए सजा दिए गए हैं। अब इंतजार है उस पल का जब ये सारे दिए एक साथ रोशन होंगे। दिवाली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में सरयू घाटों पर इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए दूर दूर से राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस पहली दिवाली पर सरयू घाट पर ये दिए एक विश्व कीर्तिमान अयोध्या के नाम करेंगे। घाटों पर जब एक साथ 25 लाख दिए जलेंगे तो ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर के खास उत्साह है, क्योंकि ये 8वीं बार होगा जब एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा और इसके साथ ही साथ राम की पैड़ी और तमाम ऐसे घाट जो अयोध्या की खूबसूरती को बढ़ाते हैं लाखों दियों से जगमगाते हुए नजर आएंगे। इसकी तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या पूरी तरीके से त्रेता युग की अयोध्या बनती नजर आती है और ये तस्वीर जो है वो हर एक घाट, हर एक जगह पर दिखाई दे रहा है। राम मंदिर बनने के बाद पहली दीपावली है। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए। हर बार हम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करते हैं। बहुत खुश हैं हम लोग ये सब इन सब में हिस्सा बन के। बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोग भी पूछते हैं अयोध्या में रहती हो, अयोध्या में हो, क्या माहौल होता है? दिवाली तो अब पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है और इसकी वजह से हम लोगों में, हमारी जिंदगियों में बहुत चेंजेस आए हैं। हम तो स्टूडेंट हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं, हम खुद बता सकते हैं, हम खुद इसके गवाह हैं कि हमारे सामने इतना सब कुछ हुआ है, इतना बदलाव हुआ है। पूरी दुनिया आज जान रही है, उसमें हम लोगों का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम इसके गवाह हैं कि हम बता सकते हैं पूरी देश भर में कि हाँ ये सब हुआ है। दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए सरयू घाटों पर वॉलंटियर्स ने कमर कस ली है। इस कीर्तिमान को हासिल करने के लिए 25 लाख दियों को 30 मिनट के अंदर जलाना होगा। रिकॉर्ड बनाने के लिए 25 लाख दियों का कम से कम 5 मिनट तक जलना भी अनिवार्य है। इस बार का टारगेट है 25 लाख से ऊपर हमें नंबर चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। जो हमारा पिछले साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड था यहीं का अयोध्या का था, जो 22,23,000 दिए का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसको ही हम तोड़ेंगे इस बार और 25 लाख से नया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। आप अगर देखेंगे तो सारे घाट पे आपको स्क्वायर्स में दिए लगे हुए मिलेंगे। हम वो क्वाड्रेट काउंटिंग बोलते हैं उसे, और वो जो काउंटिंग हम कर रहे हैं हमने खुद का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और उसी सॉफ्टवेयर में आप हमारे हर घाट पे जो काउंटिंग टीम है वो उसमें एंट्री कर रही है सॉफ्टवेयर में। तो तकरीबन अभी रात तक हमारा ये सारा काउंटिंग खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा 20 लाख का काउंटिंग तो हो भी गया। सरयू घाटों के अलावा पूरी अयोध्या नगरी में 32 लाख से ज्यादा दिए रोशन होंगे। इस दीपोत्सव के लिए अयोध्या नगरी को 14 जोन और 40 सेक्टर में बांटा गया है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में भी 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस दीपोत्सव को देखने के लिए अयोध्या में 5 लाख से ज्यादा राम भक्त जुटेंगे। एक तरफ दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाने का कीर्तिमान बनेगा, वहीं दूसरी तरफ 1100 साधु संत और वेदाचार्य महासरयू आरती का कीर्तिमान भी बनाएंगे। इस महाआरती की अगुवाई यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मंगल को इस महाआरती के रिहर्सल के दौरान सरयू की जलधारा में आरती का अद्भुत अक्स दिखाई देगा। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद पहले दीपोत्सव पर एक नहीं बल्कि 2 कीर्तिमान अयोध्या के नाम होने वाले हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी राम भक्त बेहद उत्साहित हैं। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा और दियों की रोशनी से नहाई अयोध्या का अलौकिक सौंदर्य सभी राम भक्तों की आंखों में सदा के लिए बस जाएगा।
अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में आज दीपोत्सव पर नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। इस अवसर पर रामनगरी में 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसके लिए 30,000 वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां जारी हैं। रामनगरी के 55 घाटों पर ये दिए जलाए जाएंगे। घाटों पर दियों की सुरक्षा पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों की ओर से की जा रही है। घाट नंबर 10 पर 80,000 दिए और स्वास्तिक सजाया गया है। इससे पूरी दुनिया में शुभता का संदेश दिया जाएगा। ये स्वास्थ्य आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होगा। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए शानदार तैयारियां हैं। इस अवसर पर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दीपोत्सव के अवसर पर शानदार लेजर शो की भी तैयारी की गई है। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं राम की पैड़ी की ये तस्वीरें, जहां आज रात भी लेजर शो देखने को मिलेगा। कल रात की लेजर शो की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर राम की पैड़ी की ही तस्वीरें हैं, जहां अलग अलग घाटों पर दिए लगाए गए हैं और ये सबसे बड़ा घाट माना जाता है जहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नया रिकॉर्ड इस साल बनाने की तैयारी है। और अगली तस्वीर जो है लता चौक की तस्वीरें हैं, जिसे खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तो पिछले 8 साल से अयोध्या में जो है वो बेहद ही भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से दीपोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार का दीपोत्सव अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इस बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही पहला दीपोत्सव होगा अयोध्या में। और हमारे संवाददाता समर्थ वहां इस वक्त मौजूद हैं, जो लगातार वहां से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। समर्थ, क्या क्या तैयारियां हैं? अभी जो तस्वीरें हमने देखी वो तैयारियां जो हैं वो बेहद ही जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन झांकियां जो है वो अभी नहीं निकली हैं। तो देखिए समर्थ के साथ भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये जो अयोध्या से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ये विहंगम तस्वीरें हैं। झांकियों को निकालना धीरे धीरे अब शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले अलग अलग राज्य से आए ये कलाकार अपने राज्य की संस्कृति को दिखाते हुए, लोक कला को दिखाते हुए, लोक नृत्य को दर्शाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें जो अयोध्या से दीपोत्सव के दिन हर साल देखने को मिलती हैं। और इस बार का दीपोत्सव तो कई मायनों में खास है, क्योंकि रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। तो अपने इष्ट के बीच उनके महल में जब वो विराजमान है, तो इस बार की दीपोत्सव का, दीपावली का रंग अनोखा होगा। ये लोग कलाकार हैं जो अपने अपने राज्य की संस्कृति को दिखा रहे हैं। तो मनमोहक झांकियां और लोक कलाकारों का परफॉर्मेंस जो है वो हम लगातार देख रहे हैं। तस्वीरें यहां आगरा की भी हम आपको दिखाएंगे, जहां भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। और ये 3 तस्वीरें देखिए, झांकी में राम कथा को किस तरह से जो है उसको दिखाया गया है। और आप ये झांकियों के द्वारा देख सकते हैं किस तरह से लोक कलाकार जो हैं वो यहाँ नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं। और साथ ही मनोहर झांकियां जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त अयोध्या नगरी को सजाया गया है, तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। और झांकी जो है उसमें राम कथा को दर्शाया गया है। देखिए किस तरह से लोक कलाकार जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मनमोहक झांकियां जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं, तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज अयोध्या नगरी जो है वो किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही है, जिस तरह से अयोध्या को सजाया गया है। और ये दीपोत्सव जो है अपने आप में खास होने वाला है, क्योंकि आज का दीपोत्सव जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव होगा, जो आपको त्रेता युग की याद दिलाएगा। और समर्थ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, इस बार की तस्वीरें तो और भी ज्यादा अद्भुत होंगी, क्योंकि रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। आप इस वक्त कहां पर हैं? झांकियां निकलने में कितनी देरी है, बताएं जरा। बिल्कुल, झांकियां निकलना लगभग शुरू हो चुका है। और आप एक तरफ देखिए, मेरे पीछे से यहाँ से एक झांकी निकल भी रही है। और यहाँ पर जो है रामायण का जो चित्रण है
उसको किया गया है। उसके साथ साथ ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो संत महंत हैं कुटिया में बैठे हुए हैं, उस तस्वीर को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। इस वक्त राम लक्ष्मण शिक्षा के बाद अपने गुरु विश्वामित्र के साथ निकलते हैं, जब रामचंद्र कई राक्षसियों का वध भी करते हैं, वो तस्वीर यहाँ दिखाई गई है। क्या क्या तैयारियां हैं आप लोग की? आज मैं गोरखपुरी सुगम सिंह शेखावत, मैं अपने वनटांगिया ग्रुप को लेके आई हूँ और हम लोग वनटांगिया जनजातीय नृत्य दिखाएंगे आज। और आज 500 साल बाद राम जन्मभूमि पे रामलला में दिवाली मना रहे हैं, तो इतने हर्षोल्लास के साथ ये चीजें हो रही हैं। और ये मतलब कलाकारों के लिए जीते जीते स्वर्ग की प्राप्ति है कि आज के दिन हम लोग को मौका मिला है अपने अपने कलाकारों को दिखाने का। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ तक कि विदेश से भी कलाकार आए जो राममय में पूरे रंग चुके हैं आज के दिन। कितने कलाकार हैं और यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें किस कदर है। यहाँ संत महंत विराजमान है। इस झांकी की तस्वीर आप देखिए और इस तरह से ये लगातार कर रहे हैं। तस्वीरें यहाँ पर जो है वो काफी हैं बताने के लिए। माहौल वक्त यहाँ पर किस तरह का है, पीछे आप देखिए तमाम जो नृत्य अलग अलग तरह के हैं। कहाँ से आए आप लोग? अयोध्या। अयोध्या के ही है। तो ये लोग फिलहाल ये टीम अयोध्या की है और एक पूरा सिंहासन का रूप दिया गया है और यहाँ पर इस तरह के तमाम नृत्य हो रहे हैं। पीछे भी आप देखते हैं इस तरह की तस्वीरें यहाँ अयोध्या से देखने को मिल रही है। ये क्या है, इसका क्या मतलब? बधावा, बधावा, बधावा। अध्यात्म है, हर चीज है। ये देखिए अलग अलग तरह के नृत्य आपको यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी तस्वीर अपने आप में एक बेहद अनूठी है। ये देखिए कितना टैलेंटेड, कितने टैलेंटेड है और किस तरह के नृत्य है। शायद एक आम इंसान देखिए ये सभी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, दीपोत्सव की खुशी जाहिर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि झांकी निकलने का कार्यक्रम जो है वो अभी शुरू हो गया है। और अलग अलग नृत्य करके यहाँ पर देखिए रामचंद्र यहाँ पर है, लक्ष्मण है, सीता माता है। जो राम दरबार आप कहते हैं वो आप साक्षात यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आगे की तस्वीरें, ये हरियाणा का ग्रुप है। ये देखिए डांडिया भी यहाँ पर प्ले हो रहा है, डांडिया भी यहाँ पर प्ले हो रहा है। ये देखिए डांडिया 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 कहाँ से आए आप? अयोध्या चाहिए। कैसे ही प्रयास कर रहे हैं। बड़ी ढोल नगाड़ों की धूम जो है, ढोल नगाड़ों की धूम जो है वो खत्म नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ इस तरह ये गोल मंदिरा जिस तरह से बन रहा है और जो नृत्य हो रहा है वो बताने के लिए काफी है। अयोध्या इस वक्त कितना उत्साहित है और दिए जलने का इंतजार है। बिल्कुल समझ, जिस तरह से अयोध्या नगरी जो है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है और साथ ही साथ जो आप कलाकार दिखा रहे हैं वो भी अपने आप में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। झांकियां हम लगातार देख रहे हैं। जरा इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कितना टाइम लगता है, कितनी प्रैक्टिस लगती है इस परफॉर्मेंस के लिए, इस परफॉर्मेंस को तैयार करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन या 2 दिन की मेहनत तो नहीं है, इसमें कई महीनों की जो है मेहनत लगती है, तब जाके इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो कलाकार दे पाते हैं। मुझे लगता है गीतिका समर तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वहां पर जो जोश है वो इस वक्त सबसे ज्यादा हाई नजर आता है, राम की भक्ति नजर आती है और वो हम इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। तो अयोध्या में दीपोत्सव के लिए पूरे शहर को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। लाइट्स हो चाहे एलईडी स्क्रीन हो, रंग बिरंगे झालर से पूरी अयोध्या नगरी जगमगा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की रोशनी जो है वो इस वक्त देखते ही बन रही है और साथ ही साथ मंदिर को फूलों से भी सजाया गया है। देखिए आप भी प्रभु श्री राम की नगरी का अद्भुत श्रृंगार।
दुल्हन की तरह सजी नजर आ रही अयोध्या नगरी। रंग बिरंगी रोशनी से रोशन है रास्ते और चौराहे। लेजर लाइट्स बढ़ा रही हैं घाटों की शोभा। अयोध्या में इन दिनों हर तरफ खूबसूरत रंगों की छटा बिखरी है। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर कतार में बने मंदिर लेजर लाइट से जगमगा रहे हैं। राम पथ पर बने सूर्य स्तंभ तो पहले से रोशन हैं। अब सूर्य स्तंभ के साथ लगे लाइट पिलर्स मंदिर की तरफ जाने वाले पूरे मार्ग की चमक दमक बढ़ा रहे हैं। सड़कों पर रोशनी से बनी रंगोली लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। पूरी अयोध्या नगरी में जगह जगह विशाल गेट बनाए गए हैं। गेट से लेकर पूरे मार्ग को झालर से सजाया गया है। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर राम कथा के प्रसंग दिखाए जा रहे हैं। रास्तों पर दिन रात चहल पहल दिख रही है। हर तरफ राम धुन की गूंज सुनाई दे रही है। दीपोत्सव और दिवाली के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर को खूबसूरत फूलों से सजाया जा रहा है। इस सजावट के लिए दूसरे राज्यों से कई ट्रक फूल मंगवाए गए हैं। दीपोत्सव पर मंदिर परिसर में भी 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव के लिए रामलला के मंदिर को भी रोशनी से सजाया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव का ये श्रृंगार सभी राम भक्तों के लिए यादगार बन गया है। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। देश ही नहीं विदेशों में भी दिवाली का खुमार देखने को मिल रहा है। 7 समंदर पार भी लोग जमकर दिवाली मना रहे हैं। पूरा माहौल उत्सव के रंग में रंगा है। हर किसी में उत्साह है, उमंग है। वॉशिंगटन डीसी की ये तस्वीरें आपका मन मोह लेंगी। वॉशिंगटन डीसी में दिवाली मेले का आयोजन किया गया। घर को सजाने वाले आइटम्स की यहाँ पर भरमार है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें आपको नजर आएंगी, क्योंकि दीपावली के मौके पर घर की सजावट सबसे ज्यादा खास मानी जाती है। अमेरिका में दिवाली की तैयारी किस तरह चल रही है, किस तरह से एनआरआईज अमेरिका में दिवाली मना रहे हैं और किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है, आज यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के सबर्ब में हम आए और यहाँ पे डलस एक्सपो सेंटर में एक हेरिटेज इंडिया फेस्टिवल चल रहा है। और इस फेस्टिवल में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से दिवाली की क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और जो एनआरआईज हैं उनके पास कैसी कैसी चीज़ें हैं जो उपलब्ध है इन टर्म्स ऑफ दिवाली। क्या यहाँ पे उन्हें पूजा पाठ की चीज़ें मिल सकती हैं, किस तरह के कपड़े जो एथनिक कपड़े हैं वो बहुत मुश्किल से एनआरआईज को मिलते हैं, और साथ ही साथ दिवाली के साथ सबसे बड़ी चीज़ मिठाइयाँ और बहुत सारे पकवान। तो चलिए एक एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एनआरआईज अमेरिका में दिवाली की तैयारियां कैसे कर रहे हैं। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को शानदार लाइट से रोशन किया गया है। वहीं दिवाली के अवसर पर न्यूयॉर्क के स्कूलों में छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। पहली बार दिवाली पर न्यूयॉर्क के स्कूल्स में छुट्टी रहेगी। न्यूयॉर्क के मेयर ऑफिस की ओर से ये जानकारी दी गई है। अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी दिवाली का रंग देखा गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया है। तो देखिए, इस बार भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी दिवाली का जो है वो जोश देखते ही बन रहा है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लाइटिंग की गई है। खूबसूरत जो लाइटिंग से है पूरी बिल्डिंग को सजाया गया है। और ये शानदार लाइटिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की न्यूयॉर्क के स्कूलों में भी दिवाली की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। मेयर ऑफिस से ये जानकारी आई है। तो दिवाली के रंगों में इस बार अमेरिका भी रंगा हुआ दिख रहा है। न्यूयॉर्क के स्कूलों में दिवाली की छुट्टी हो गई है ताकि सभी बच्चे बड़े जो हैं दिवाली जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ मना सके। और आप देखिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कितनी सुंदर लाइट से सजाया गया है। दिए के फॉर्म में दिए की लाइटिंग की गई है, दिया दिख रहा है और साथ ही साथ लाइटिंग से जो है पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जगमग हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। भारत में तो दिवाली का त्योहार मनाया जाता ही है, लेकिन इस बार अमेरिका में भी ये खुशी जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। किस तरह से अमेरिका में स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है बच्चों की, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर सके।
और ये जो जानकारी है ये मेयर ऑफिस से आई है और साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग आप देख सकते हैं किस तरह से शानदार लाइटिंग की गई है, जो अपने आप में बेहद मनमोहक है, बेहद खूबसूरत लग रही है। देखिए किस तरह से दिए जो हैं वो लाइटों से जो है दिए बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग में दिए की आकृति हम देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत ये लग रही है। लाइटिंग भी जो है बहुत ही शानदार की गई है और रात के समय तो ये और भी ज़्यादा मनमोहक लग रही है।